अपने हिसाब से कहेंगे या तो आप इस साइड से ले लें या यहाँ से ले लें। आपके कहने पर कोई एक पैर भी इधर से उधर नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे खैरियत से है आप सब। तो ये हमारा वीलॉग नंबर 2 है। इसमें मैं आपसे जो है ना वो शेयर करूँगा शेरशाह की एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जो लॉट है या स्टॉक है वो शेरशाह से परचेस करना स्टार्ट करा था। तो उसकी एक्सपीरियंस क्या है वहाँ से मैंने परचेसिंग करना क्यों छोड़ा, इस हवाले से इस वीलॉग में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको दिखा रहे होते हैं कि देखिए 300 रुपये में इतना अच्छा पेड़ मिल रहा है, 300 रुपये के इस हिसाब से पेड़ आपको मिल रहे हैं, 400 रुपये में, ये सिर्फ 600 रुपये में। इस टाइप की वीडियोस हमारे नज़रों से गुजरते हैं, लेकिन उसकी हकीकत जो है ना वो कुछ और होती है। जब आप मार्केट में जाकर उन चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको समझ आता है कि यार वीडियो में तो बहुत कुछ बोला गया था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं स्टार्टिंग में शेरशाह गया तो वहाँ पे तो वीडियोस तो मैंने भी बहुत सारी देख रखी थी, लेकिन वहाँ पे जब हम जाते हैं तो उसमें उनके पास जो है ना वो 50 पीस का एक पूरा होगा, तो वो आप हमसे ये कहेंगे कि आपने पूरा जो है वो परचेज़ करना है। अब जब आप पूरा परचेज़ करते हैं तो उसमें जो है ना बहुत सी चीज़ें होती है जो कि बाद में हमें समझ आता है कि यार ये हमने क्या करा, ये तो लॉस में जाएगा, ये पेड़ जो है वो दुकान पे सेल आउट होंगे भी कि नहीं, ये तमाम तर सवालात फिर हमारे जहन में आने स्टार्ट होते। तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि अगर आप 50 पेड़ का पूरा उठाते हैं तो उसमें 10 से 15 पीसेस कुछ अच्छे निकलेंगे, 10 पीसेस थोड़े से गुजारा होंगे, और 10 से 15 पीसेस फिर जो है ऐसे होंगे जिसमें कहीं पे एल्फी लगा हुआ होगा, कहीं पे फिर सही से उसकी जो है ना वो धुलाई की होगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जब आप लेके जाते हैं अपने शॉप पे, तो जो कस्टमर आ रहा होता है हमारे पास, वो तो ज़ाहिर सी बात एक पेड़ परचेज़ करने आता है। जब उसको कोई पेड़ समझ आता है तो वो तमाम तर चीज़ें देख लेता है कि कहीं पे एल्फी लगा तो नहीं है, कहीं फटा तो नहीं है, कंडीशन सही है या नहीं है, सोल घिसा है या नहीं घिसा है। तो इस सूरत में जो है ना फिर वो चीज़ें पड़ी रहती है शॉप में। सबसे पहला रीज़न ये था। दूसरा ये है कि जो साइज़ेस होते हैं वो 50 बैग जो पूरा जो होता है 50 पेयर्स का, उसमें ज़्यादातर जो शूज़ होंगे वो होंगे 6 नंबर और 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के बहुत कम होते हैं। तो गिलगित में ख़ास तौर पर गिलगित बल्टिस्तान में जितने लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं, उनका जो पैर की साइज़ होती है वो 8 नंबर होगी या तो 9 नंबर होगी। कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी 10 नंबर होती है। 7 नंबर और 6 नंबर तो लेडीज़ के साइज़ होते हैं, जो कि वहाँ पे तो आप जितना भी अच्छे पेयर्स रखो दुकान में, वो तो किसी के पैर में अगर नहीं आएगा तो वो कहाँ से उठाएगा। तो एक रीज़न ये है कि उन बोरों में जो है ना 6 नंबर और 7 नंबर के पेयर्स ज़्यादा होते हैं। तो शुरू में जब मैंने परचेज़ करी तो वो जब ला के देखा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर वो तो मसला हो गया वहाँ पे। वो पेड़ से 1-1, 2-2, 3-3 महीने तक पड़े रहे दुकान में। तो ये दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार मुझे दोबारा यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं, आप 50 पेड़ का बोरी आपको 25 पीस चाहिए, तो वो 50 पेड़ में से वो आपके हिसाब से वो सेपरेट करके 25 नहीं देते हैं। वो अपने हिसाब से कहेंगे या तो आप इस साइड से ले लें या यहाँ से ले लें। आप किसी भी साइड से करें वो मिक्स करके देंगे। आपके आपके कहने